हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए 2023-27 सेशन के स्टूडेंट के लिए सेमेस्टर 2 का पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तुलनात्मक राजनीति, अर्थ, प्रकृति, विषय, क्षेत्र एवं महत्व को लिखें। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजर एंड माइनर दोनों स्टूडेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, प्रक्रियाओं और संस्थाओं की तुलना की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों और उनके राजनीतिक व्यवहार के बीच समस्याएं और विभिन्नताएं समझना है। यह अध्ययन न केवल राजनीतिक विज्ञान के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और समाज के अन्य सदस्यों के लिए भी उपयोगी है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति बहुआयामी है। यह न केवल राजनीतिक संस्थाओं की संरचना को देखती है, बल्कि यह राजनीतिक, सांस्कृतिक राजनीतिक में शामिल विभिन्न अभिनेता और सामाजिक आर्थिक कारकों का भी विश्लेषण करती है। तुलनात्मक राजनीतिक में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है अधिकारिता और विविधता। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन करना आवश्यक है। इसमें लोकतंत्र, तानाशाही, मोनार्की और अन्य राजनीतिक रूप शामिल हैं। दूसरा है विविधता और प्रक्रिया। यह क्षेत्र नीतियों, चुनावी प्रक्रियाओं और शासन प्रणाली की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करता है। यह देखता है कि कैसे विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं अपनी नीतियों को लागू करते हैं और किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हैं। सांस्कृतिक कारक। तुलनात्मक राजनीति में सांस्कृतिक कारकों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न सांस्कृतिक और समाजों में राजनीतिक व्यवहार कैसे विकसित होता है, इसे समझना आवश्यक है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। यह क्षेत्र समाजशास्त्र के सिद्धांतों को अपनाया है, जिससे यह पता चलता है कि सामाजिक संरचनाएं और मूल राजनीतिक प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव। आज के समय में वैश्वीकरण ने विभिन्न देशों की राजनीति को एक दूसरे से जोड़ दिया। तुलनात्मक राजनीति में यह देखना आवश्यक है कि वैश्वीकरण का प्रभाव स्थानीय राजनीति पर कैसे पड़ता है। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र व्यापक है और इसमें कई उपक्षेत्र शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं। संस्थानिक अध्ययन। यह उपक्षेत्र विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं जैसे विधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राजनीतिक दलों का अध्ययन करता है। यह देखता है कि यह संस्थाएं कैसे काम करती हैं और उसका प्रभाव क्या होता है। राजनीतिक व्यवहार। यह अध्ययन करता है कि लोग राजनीतिक प्रक्रियाओं में कैसे भाग लेते हैं। इसमें चुनावी भागीदारी, राजनीतिक पार्टी में सदस्यता और सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन शामिल है। राजनीतिक संस्कृति। यह अध्ययन करता है कि विभिन्न समाजों में राजनीतिक मान्यताएं और मूल्य कैसे विकसित होते हैं। यह देखता है कि राजनीतिक संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। तुलनात्मक शासन। यह विभिन्न देशों के शासन प्रणालियों की तुलना करता है। इसमें यह देखना शामिल है कि विभिन्न प्रणाली कैसे काम करती है और उनके फायदे और नुकसान क्या हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र। यह क्षेत्र राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं के बीच के संबंध का अध्ययन करता है। यह देखता है कि कैसे राजनीतिक निर्णय आर्थिक परिणामों को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। यह तुलनात्मक राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। यह देखता है कि विभिन्न देशों के बीच संबंध कैसे विकसित होते हैं और उनके राजनीतिक प्रभाव क्या होता है।
तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। नीति निर्माण। तुलनात्मक राजनीति से नीति निर्माता अन्य देशों के अनुभवों से सीख सकते हैं, इससे वे बेहतर नीतियां बना सकते हैं। समझ विकसित करना। यह अध्ययन विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों को समझ को बढ़ाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समझ और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। शोध और विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीति शोधकर्ताओं को विभिन्न राजनीतिक परिघटनाओं का विश्लेषण करने के लिए एक आधार प्रदान करती है, जिससे वे नए सिद्धांतों और विचारों को विकसित कर सकते हैं। सामाजिक जागरूकता। यह अध्ययन समाज में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाता है, जिससे नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता है। निष्कर्ष। तुलनात्मक राजनीति एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है जो वैश्विक राजनीति को समझने में मदद करता है। इसकी प्रकृति और क्षेत्र की विविधता इसे अध्ययन के लिए एक समृद्ध क्षेत्र बनाती है। विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करके हम न केवल उनके कार्यपालिकाओं को समझ सकते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर राजनीतिक समस्याओं के समाधान में भी योगदान कर सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति का महत्व समय के साथ बढ़ता जा रहा है, खासकर जब वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जटिलताएं बढ़ रही हैं। इसके माध्यम से हम बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रणालियों की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो पहले इसको आप कॉपी पर लिख लीजिए और फिर पढ़िए, फिर इसको समझने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा।